बच्चे काम पर जा रहे हैं द्वारा राजेश जोशी जी। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि सबके सामने ये सवाल रखते हैं और सारी दुनिया से ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जो छोटे गरीब बच्चे हैं, जो अपनी गरीबी मिटाने के लिए, अपने माता पिता का बोझ कम करने के लिए काम पर जा रहे हैं, सवेरे सवेरे कोहरे की चादर से ढके आसमान के नीचे वो काम कर रहे हैं, तो कवि ये सबके सामने सवाल रखता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कवि कहते हैं, क्या उन गरीब बच्चों की जो काम पर जा रहे हैं, उनकी सारी गेंदें क्या दीमकों ने खा ली हैं? या उनकी सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या उनके काले जो उनके जो सारे खिलौने हैं वो पहाड़ के नीचे, किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं जिससे वो खेल नहीं पा रहे हैं उनसे? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? या उनके पढ़ने के स्थान को किसी भूकंप ने ढह दिया है? क्या सारी उनकी पढ़ने की इमारतें किसी भूकंप में ढह गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि कहते हैं कि अगर सचमुच ऐसा हो गया है तो फिर इस दुनिया में कुछ भी बाकी, कुछ भी शेष नहीं रह गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस देश का भविष्य हैं। और अगर उनको ही उनके पढ़ने से, खिलौनों से, पढ़ाई की किताबों से और सुख सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा तो फिर हमारे आने वाला भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह जाएगा, क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। और अगर वही सुरक्षित नहीं हैं, उन्हीं को उनके सुख साधन से वंचित रखा जा रहा है, तो आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत नहीं हो सकती और इस दुनिया में कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकता। क्योंकि अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इससे बड़ा हमारे लिए शर्मिंदगी की बात कोई नहीं हो सकती कि छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, इस उम्र में अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहिए, उनके पढ़ने के लिए अच्छे सुख साधन होने चाहिए, खेलने के लिए खिलौने होने चाहिए, किताबें होनी चाहिए पढ़ने के लिए, और वो ही उन सब चीज़ों से वंचित हैं, तो हमारे देश की नींव अगर कमज़ोर है तो इमारत कभी मजबूत हो ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ा सवाल है सबके सामने, जो हमें सबको मिलकर सोचना है और इसका समाधान निकालना है। आगे कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि सचमुच ये सारी चीज़ें, खिलौने, किताबें, सुख साधन के सारे सामान जो है गायब हो जाते और बच्चों को ना मिल पाते, तो ये बहुत ही भयानक चीज़ है। पर उससे भी ज़्यादा भयानक ये है कि इस दुनिया में हज़ारों चीज़ें मौजूद हैं और तो भी इन बच्चों को उनसे दूर रखा जा रहा है, इनसे वंचित रखा जा रहा है, ये बच्चे उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये तो और भी भयानक है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और यही भयानक है कि इन सब चीज़ों से दूर होकर ये बच्चे बेचारे अपने माता पिता और अपना बोझ कम करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए काम पर जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए। तो ये बहुत बड़ा सवाल रखा है कवि ने सबके सामने, जो हम सबको ऐसा सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम इसे सोचें गहराई से तो सचमुच ये बहुत बड़ा प्रश्न सूचक चिन्ह है हम सब के लिए कि क्या किसी देश का भविष्य
ऐसे नींव पर खड़ा हो सकता है जहाँ छोटे बच्चों को उनके सुख साधन से दूर कर दिया जाता है और उन्हें मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, अपना खिलौने सब छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ काम पर जाए। तो इस सवाल को कवि ने सबके सामने रखा है, जिसका वो समाधान चाहता है।